That's what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज बहुत दिनों बाद व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ, और क्यों नहीं आ रहे थे थोड़े दिनों से व्लॉग, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है ये बता देती हूँ। ये सैटरडे का दिन है और कल ही का व्लॉग है ये, और सुबह के 6 बजे हुआ है। यहाँ पे बना रही हूँ मैं इडली। आज मैं थोड़ा यूनिक बना रही हूँ, स्टफ्ड इडली बना रही हूँ। रात को ही मैंने सारी तैयारी करके रख दी थी। सूजी मैंने गला के रख दी थी और स्टफिंग तैयार करके रख दी थी जो आलू वाली होती है। उसकी फुल डिटेल में मैंने स्टफ्ड इडली की पहले भी लॉन्ग व्लॉग में मैंने डाल चुकी हूँ रेसिपी, तो आज भी बता देती हूँ। ऐसे ही सेम सूजी की भी बनती है। तो मैंने सूजी को ये भिगो दिया था दही में नमक डाल के, तो पूरी रात भिगो ही रही थी। करीबन 12 बजे के करीब भिगोती हूँ तो चल जाता है, 2-3 घंटे भिगो जाती है, तो सुबह इतना टाइम नहीं होता है। और ये मैंने आलू की स्टफिंग बना के रख ली थी रात को ही, क्योंकि ये इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आलू बॉईल करो, और जैसे हम आलू के पराठे की स्टफिंग बनाते हैं ना, या आप आलू के समोसे की स्टफिंग बनाती है, इस टाइप की ही सेम स्टफिंग बनानी है। बीच में छोटी सी टिक्की बना के हमें रख देनी है। पहले हमें इडली स्टैंड में थोड़ा सा इडली बैटर करना है, फिर बीच में वो जो आलू वाली टिक्की है वो रख देनी है, ऊपर से फिर बैटर डाल देना है। बस आप इसको स्टीम करने के लिए रख दो स्टीम स्टैंड में। मस्त स्टफ्ड इडली बनके तैयार हो जाती है। मैंने अभी लास्ट बनाई थी तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो देबू की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे टिफ़िन में भी दो। बच्चों को है ना, घर पे आप कितना भी अच्छा बना के दे दो, लेकिन जब तक उनके टिफ़िन में नहीं जाता बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़, तब तक उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको फ्रेंड के साथ शेयर करना होता है। तो बस यही रहता है। तो देखो यहाँ पर मैंने फटाफट से अपना पानी गर्म किया था और वो पिया था, एलोवेरा जूस, और वो सब मैं आजकल पी रही हूँ। तो वो पिया। इतनी देर में इडली भी बनके तैयार हो गई थी। वो चेक कर लेनी है, 10 मिनट में लास्ट बन जाती है इडली। तो ठंडी हो जाए तब इनको निकाल लेना। और देखिए कितनी अच्छी इडली बनके तैयार हो गई, एकदम मस्त फुल पकी हुई, बहुत अच्छी बनी थी। सारी की सारी इडली बहुत अच्छी बनी थी। कुछ मैंने बिना स्टफ्ड वाली भी बनाई थी, क्योंकि सिबू नहीं खाता स्टफ्ड इडली। यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स पैक कर दिया। इसमें खूब सारी डाली हैं, क्योंकि ये अपनी मैम को भी देता है और फ्रेंड्स को भी देता है। फ्रेंड्स को नहीं दे, लेकिन मैम को ज़रूर देता है। जो भी बाकी बच गई थी इडली वो ढक के रख दी हैं। अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं, आजकल है ना देबू स्पोर्ट्स खेलने जाता है, मतलब शाम के 4 बजे ये जाता है। मैंने इसका करा दिया है 1 तारीख से, और शाम आता है 6 बजे। तो इसके स्पोर्ट्स खेलने में हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो वहीं पे मैंने बाम लगा के गरम पट्टी बांध दी है। मैंने चलो 1 दिन में ठीक हो जाएगा। दर्द बता रहा था तो मैंने फटाफट से बांध दी है। और यहाँ पे फिर मैंने टिफ़िन बॉक्स लगा दिया था और वो रख दिया था इसके बैग में, और इसको जा रही थी मैं छोड़ने के लिए। एकदम कपड़े वगैरह फुल पैक होके जाती हूँ, क्योंकि ठंडक हमारे यहाँ सुबह और रात की बहुत है, दिन में तो नहीं है। लेकिन सुबह के टाइम पे जब मतलब 8 बजे तक, जब तक हमारे यहाँ धूप नहीं निकलती, तब तक तो खूब जोरदार वाली ठंडक पड़ रही है। तो फिर सुबह सुबह इसको स्कूटी से छोड़ने होता है तो फिर ठंडक लगती है, इसीलिए फुल कपड़े पहन के जाती हूँ। अब यहाँ पे मैं आ गई थी, उसको छोड़ के अपने लिए चाय चढ़ाई है। आते ही मुझे चाय चाहिए होती है, क्योंकि मुझे ठंड लग जाती है। साथ ही थोड़ा सा बैटर बच गया था, उसके लिए मैंने इडली बनने के लिए यहाँ पे रख दी है। आज सिबू की तो छुट्टी है तो उसको जाना नहीं है, और आज मुझे करनी है। आज मैंने मतलब सोच के ही रखा था कि आज दिन में मैं एकदम क्लीनिंग करनी है मुझे, क्योंकि राम जी आ रहे हैं अपने। 22 तारीख को राम जी आ रहे हैं, तो घर की क्लीनिंग तो ज़रूरी है। तो वैसे तो क्लीन रहता ही है मोस्टली घर, तो मैंने सोचा आज डीप क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले तो मेरी चिमनी नहीं साफ़ हुई थी थोड़े दिन से, तो देखो कितनी हो जाती है, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब मैं यहाँ पर डाल रही थी ड्रेनेक्स पाउडर इसमें। तो बहुत अच्छी ट्रिक है ये, मैंने पहले भी बहुत मतलब आपके साथ बताई है कि मतलब जो चिमनी की हमारी मेरी जाली इस टाइप की है, जो जाली होती है उसमें ऐसे ड्रेनेक्स पाउडर डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल दो, अपने आप पूरी गंदगी निकल जाती है। लेकिन एक मैं आज आपको सलाह दूंगी, जो ड्रेनेक्स पाउडर होता है ना,
वो कभी भी हार्पिक का नहीं लेना। इसमें एक आता है ड्रीनेक्स पाउडर कीवी का और एक आता है हार्पिक का। हार्पिक वाला बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि मेरे लास्ट में 2 जो ड्रीनेक्स पाउडर है वो हार्पिक के लाई थी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे काम नहीं किए थे। अभी मैंने वही डाला है तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया था। कीवी वाला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस अब मैं लग गई थी अपने कामों में, फटाफट से पूरे घर की, पहले तो मैंने दोनों रूम की बेड वगैरह की बेडशीट चेंज की, और यहाँ पे मैं पहले सोच रही थी कवर भी चेंज करने हैं, सोफ़ा कवर इनको धोना है, लेकिन मैंने सोचा पहले इनको शाम को कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है, कभी भी मैं मतलब कपड़े लगा देती हूँ फटाफट से धुल जाते हैं। तो मैंने फिर ये मतलब जो सोफ़ा कवर है वो शाम को धोए थे। अभी बेडशीट और सब कपड़े वगैरह का लॉट मैंने लगाया था दिन में। तो फटाफट देखो, अब मैंने जो मैं ड्रीनेक्स पाउडर डाल के गई थी उसको 10-15 मिनट हो गए थे, थोड़ा सा पानी डाल के। अब मैंने यहाँ पे नल चला दिया है, तो जो भी बहुत ज़्यादा एक्सेस वाली गंदगी थी ना वो निकल गई थी। हालांकि ये मेरे पास में हार्पिक वाला ड्रीनेक्स पाउडर था, तो उसने बहुत ज़्यादा जो अच्छा वाला काम करता है ना वो नहीं किया था, लेकिन फिर भी ठीक ठीक कर दिया था। यहाँ पर मैंने पूरा बिना हाथ लगाए ऐसे ही पूरी जितनी भी चिकनाई गंदगी थी वो निकाल दी थी। फिर अब मैं करने लग गई थी ये जो विम साबुन होता है ना अपना बर्तन साफ करने वाला, या लिक्विड जो भी होता है, तो उससे आप साफ कर सकते हो। उससे बस ऐसे ही जैसे हम बर्तन साफ करते हैं इस टाइप से कर दो तो एकदम साफ हो जाती है। फिर साफ करने के बाद मैंने क्या किया कि 1 बाल्टी और एकदम बहुत ज़्यादा गर्म पानी में ये भिगो के रख दी। मैंने सोचा इसमें कोई भी जर्म्स होंगे या फिर थोड़ा बहुत देखो हो ही जाता है, चिकनाई जाती है, तो अपनी खाने पीने का भी कुछ ना कुछ जो होती है स्टीम वगैरह उसकी गंदगी हो ही जाती है, तो इसीलिए मैंने ये गर्म पानी में भिगो के रख दी थी। अब यहाँ करने लगी थी मैं किचन की क्लीनिंग। किचन मेरी धुली नहीं थी, थोड़ी ठंडक की वजह मैं इतने दिनों से कर रही थी कि आज नहीं धो रही, लेकिन आज धूप अच्छी निकल रही थी। और हालांकि हमारे यहाँ धूप अच्छी निकलती है, बहुत ज़्यादा हल्की कभी नहीं निकलती, मेरे यहाँ सुबह ही सुबह आ जाती है। तो फटाफट मैंने चिमनी तो धोई थी, तो मैंने सोचा आज किचन को भी पूरा डीप क्लीन कर लेती हूँ, धो देती हूँ। तो फटाफट मैंने जितनी भी चिमनी थी उसको साबुन से पूरा धोया, पूरी स्लैब को साबुन से धोया। मैं ये चीज़ है ना महीने में 1 बार तो ज़रूर करती हूँ। गर्मियों में जल्दी जल्दी हो जाती है, सर्दियों में थोड़ा 1 महीना हो जाता है, नहीं तो 15-15 दिन में तो ये मतलब 1 बार में ये जो मतलब साबुन से या फिर कोई भी डिश वॉश जो लिक्विड आते हैं उनसे पूरी ऐसे स्लैब को साफ कर देती हूँ। बिल्कुल भी गंदी नहीं होती मेरी कभी भी स्लैब, और जो ऊपर वाली जो टाइल्स वगैरह हैं वो। और मैं हमेशा ये अपनी गैस को भी ऐसे ही साफ करती हूँ जिससे चमचमाती रहती है गैस। कभी भी आप, मेरे पहले एक कमेंट आया था, मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे गैस को नहीं धोते, गैस के बर्नर में पानी नहीं डालते। तो डियर मैं बर्नर में पानी नहीं डालती, सिर्फ जो गैस का ये है ना स्टील का जो बेस है उसको धोती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी साफ सफाई चल रही है। और इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे ये मैं आपको आज बता देती हूँ, क्योंकि मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा बिजी, मतलब बहुत ज़्यादा। क्या, मैंने आपको बहुत दिन पहले भी बताया था कि मेरे है ना जो सीधे पैर का जो घुटना है उसमें पता नहीं क्या हो गया है, या तो कोई खिंचाव हो गया या कोई चोट लग गई है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसकी आजकल मैं थेरेपी करा रही हूँ, तो वो मैं जाती हूँ 11:30 बजे के करीब थेरेपी कराने जाती हूँ। सिबू को लेते हुए जाती हूँ स्कूल से, फिर उसको लेके आती हूँ, मतलब थेरेपी करा के फिर आती हूँ। 12:30 बजे के करीब आ पाती हूँ, या 12-1 भी बज जाता है कभी कभी। फिर मुझे सिर्फ देबू को लेने जाना होता है, तो मतलब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सुबह के टाइम मतलब मुझे एक तरह से ये समझ लो कि राजधानी एक्सप्रेस क्या काम करती होगी, इस टाइप से मुझे काम करना पड़ता है, इतनी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी। क्योंकि क्या होता है कि मुझे पूरा काम करके और थोड़ी बहुत लंच की भी तैयारी करके जाना होता है, क्योंकि कभी बाई चांस मैं लेट हो गई तो फिर मुझे देबू को लाने के बाद लंच बनाना होगा और फिर लेट हो जाएगा लंच बनाने में। इसीलिए मैं पूरा काम करके जाती हूँ। तो मुझे है ना शूट करने में, जब हम कोई भी चीज़ है ना काम करते हैं और शूट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब आधा घंटा तो एक्स्ट्रा जाता ही है। इसीलिए मैं आजकल व्लॉग शूट नहीं कर रही थी, शॉर्ट वीडियो ही शूट कर रही थी। आज सिबू की छुट्टी थी तो आज उसके स्कूल नहीं जाना था, वो फाउंडेशन नहीं थी, सुबह सुबह उसको स्कूल नहीं छोड़ना था, उसको तैयार नहीं करना था। इसीलिए मैंने सोचा आज चलो आज का व्लॉग शूट कर लेने हैं और आज मतलब शेयर कर देते हैं। और अभी राम जी हमारे आ रहे हैं तो बस उसकी तैयारी फुली जोरों शोरों पे चल रही है। अभी मेरी किचन तो देखो चमचमा दी, मैंने पूरी किचन एकदम क्लीन कर दी थी, और चमक जाती है कोई भी चीज़ आप साफ सफाई कर दो तो किचन क्लीन कर दी है, बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया है, पूरे घर की क्लीनिंग कर दी है। आज तो मतलब सुबह ही सुबह मैंने एकदम
जब तक सिबू जगह भी नहीं था उससे पहले ही जाले वगैरह भी साफ़ कर दिए थे। वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं लगते, जो लगे हुए थे वो। अब उसके बाद देखो मशीन लगाई थी, नहा धो के मैं थेरेपी कराने गई थी, वहाँ से आ गई हूँ। अब यहाँ कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच में डिटेल में नहीं बताऊंगी, दाल चावल बना रही हूँ। दाल में भिगो के गई थी और यहाँ चढ़ा दी है मैंने। फिर मुझे ध्यान आया कि चिमनी की जो मैंने जाली साफ़ की थी वो लगाई नहीं, फटाफट से लगा दी थी। सिबू को नहला के नहीं ले गई थी, अब नहलाया है इसको। ठंडक है तो बहुत ज़्यादा, मतलब 12-1 बजे के करीब ही नहलाती हूँ, 12:30 बजे के करीब हो रहे हैं। और यहाँ कर रही हूँ मैं अब दाल में तड़का लगाने की तैयारी। दाल चावल बन रहे हैं, एकदम सिंपल सा खाना बन रहा है। तो फटाफट टमाटर को मैंने मतलब ये ग्रेवी बना ली थी, इसमें सारे मसाले डाल देने हैं, फिर तुअर डाल देनी है। मैं कभी भी, हमारे यहाँ है ना ये जो अरहर की दाल होती है उसमें प्याज नहीं डालते, हम है ना करी पत्ता राई वगैरह वाली बनाती हूँ मैं, टमाटर वाली। मेरे यहाँ ऐसी ज़्यादा सबको पसंद आती है, अच्छी भी लगती है। फटाफट से यहाँ पे मैंने चावल भी धो दिए थे, 3-4 बार धो के इनको चढ़ाया था, क्योंकि मुझे जाना था। मतलब चावल में 1 सीटी आ जाएगी, मैं बंद करके जाऊंगी देबू को लेने के लिए स्कूल। तो स्कूल लेने जाना होता है ना, तो उसको स्कूल से लाने के बाद तुरंत उसको खाना खिलाती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर 4 बजे उसको स्पोर्ट्स एकेडमी मुझे ले जाना होता है, फिर 6 बजे उसको लाना होता है। मतलब इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि बहुत ज़्यादा वाली। तो अभी जब तक मेरी ये थेरेपी वगैरह चल रही है तब तक तो थोड़ा सा बिजी रहूँगी। और 10 दिन की या 15 दिन की थेरेपी बताई है, तो देखते हैं देखो कैसा ठीक हो जाए। तो प्लीज़ आपके पास कोई अगर सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, कोई घरेलू उपचार हो तो मेरा दर्द ठीक हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ खाना बन चुका था, फटाफट देबू आ गया था, उसको भी खाना दे दिया था। यहाँ सिबू खाना खा रहा है। और इस व्लॉग को मैं बस यहीं फिनिश कर रही हूँ। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी क्या क्या तैयारी हो रही है राम जी के आने की, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। हमारी तो देखो मोस्टली तैयारी तो हो चुकी, अब मैं करूँगी कल मैं तैयारी, संडे को फुल तैयारी करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे। जय